हेलो एवरीवन, स्टडी अंत में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों का जो आर का एग्ज़ाम होने वाला है वो नेक्स्ट संडे को ही होने वाला है, 27 जुलाई को। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और अपने तैयारी को और ही मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने की जिसकी मैक्सिमम संभावना है। देखिए, इन्वायरमेंट जो होता है और जो इसके जो टॉपिक्स होते हैं काफ़ी इजी होते हैं और इसके जो फैक्ट्स भी होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसको फैक्ट्स को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जो इसमें पहली चीज़ें हैं, देखिए नए रामसर साइट्स जो होते हैं हमेशा न्यूज़ में होते हैं, तो कुछ नए रामसर साइट्स को अभी ऐड किया गया है। एक है उसमें कीचन और मेनार, ये दो जगह है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसको रामसर साइट्स का भी दर्जा दिया गया है। तो अभी इंडिया में टोटल जो है रामसर साइट्स हो गए हैं 91। याद रखिएगा, 91 टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं। ये चेंज होते रहते हैं, तो इसमें और भी ये संख्या बदल सकती है। ठीक है, यूपी में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 10 हैं। ठीक है, अगर आपने यूपी स्पेशल का वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैंने उसको रिसेंटली अपलोड किया है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में तमिलनाडु के पास है, 20 साइट्स हैं। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा है वो है सुंदरबन और स्मॉलेस्ट जो है वो है आपका रेणुका। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है। जो पहला रामसर साइट था वो था आपका चिलिका लेक और क्यूलादियो नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट कुछ इसके रामसर साइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है ताकि इससे कुछ भी क्वेश्चन आपका हो तो ये फंसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स है, तो इसमें इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पूछी जा सकती है और कौन से इंस्टीट्यूट उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का देखिए, ये जर्मन वॉच आपको याद रखना है। और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ये है एक, और तीसरा जो है ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, ये तीन जो है यही इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों रैंक जो होते हैं खाली होते हैं। इसमें कोई भी कंट्रीज़ को नहीं रखा जाता है। चौथे नंबर से स्टार्ट होता है और चौथे नंबर पे है आपका डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया जो है उसकी रैंक है 10th पोजीशन पे। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सागर मठ संवाद। ठीक है, सागर मठ संवाद ये आपका हुआ था काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। तो आपसे जगह पूछी जाएगी, कई ऑप्शन रखे जाएंगे और आपसे जगह पूछी जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। थीम जो होगी इसकी क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो थीम भी एक बार ज़रूर इसको देख के जाइएगा, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सागर मठ संवाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16th एशियाटिक लायन सेंसस। देखिए, जो एशियाटिक लायन होते हैं ना, ये इंडिया के गिर फॉरेस्ट यानी गुजरात में ही पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो एशियाटिक लायन सेंसस का सेंसस हुआ था, इसमें पता चला था कि टोटल इंडिया में 891 एशियाटिक लायन है। ठीक है, तो आपको ये संख्या याद रखनी है। ये कौन से नंबर का लायन सेंसस था? ये था आपका 16 नंबर का, और 891 इसकी टोटल संख्या अभी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑपरेशन ओलिविया पे। देखिए, ओलिविया जो होता है ये ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको गहीर माथा बीच, एक बीच है ओडिशा में, वहाँ पे इसकी ये लोग आते हैं और यहाँ पे इनकी नेस्टिंग होती है। ठीक है, इनकी नेस्टिंग होती है, तो वहाँ पे इन टर्टल्स को बचाने का, कंजर्वेशन करने का एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे है? स्पीति वैली में, स्पीति वैली में है। और ये स्पीति वैली में जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको अभी बनाया गया है इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन सेंटर। तो ऐसे पूछा जा सकता है नाम, और एरिया भी पूछा जा सकता है कि किस एरिया में ये स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं याला ग्लेशियर। देखिए, याला ग्लेशियर को अभी साइंटिस्ट लोगों ने डिक्लेयर किया है कि ये डेड हो चुका है। ठीक है, इसमें अब कोई भी जान नहीं रह गई है ये ग्लेशियर में, और ये डेड हो चुका है। तो ये ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। तो आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि याला ग्लेशियर किस कंट्री से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट आते हैं आइडियाज़ फॉर लाइफ। ये यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट है और ये मिशन लाइफ, जो इंडिया का मिशन लाइफ है, इसके अंडर आता है। ठीक है, तो यूनिसेफ के द्वारा इसको किया जा रहा है, इंडिया में है ये। ठीक है, इंडिया का प्रोजेक्ट है मिशन लाइफ के अंडर में, आइडियाज़ फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका तजाकिस्तान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस के नाम आपको जगह पूछ लेगा तो आपको शायद इसमें दिक्कत हो जाए, तो ये तजाकिस्तान में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड, इंडिजिनियसली का मतलब होता है स्वतः बनाया हुआ, ठीक है, अपना ही बनाया हुआ वेदर मॉडल सिस्टम है। ठीक है, वेदर मॉडल सिस्टम है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17th ब्रिक्स समिट होने वाली है, कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में होगी। और UNFCCC जो COP30 होती है, ये भी कहाँ पे होने वाली है? ब्राज़ील में होने वाली है। ठीक है, तो ब्राज़ील में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैंने एक ही जगह इसको रख दिया है। COP30 जो है इन्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट होती है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आते हैं और आपस में ये लोग प्लेज लेते हैं कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है। ठीक है, तो UNFCCC जो है COP30, ये कहाँ पे होगी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऐसे कहते हैं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो एक टाइप की मीटिंग होती है बस। तो ये 30वें नंबर की कहाँ पे हो रही है? ब्राज़ील में। और 17वें नंबर का ब्रिक्स का समिट हो रहा है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि 47% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंडर इन कंट्रीज़ में आता है। ठीक है, इसमें आता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये तो इसके मेन फाउंडर्स हैं, इसके अलावा इसमें और भी कंट्रीज़ हैं, आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 36% ऑफ ग्लोबल GDP, जितनी भी वर्ल्ड की GDP है उसका 36% जो है वो इन कंट्रीज से ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रुपिंग है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन। ये कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन। तो ये आपको बस एक पासिंग इन्फॉर्मेशन की तरह इसको आपको याद रखिएगा। इंडियाज़ का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर 500 मेगावाट का कैपेसिटी वाला, ये तमिलनाडु के कलपक्कम में है। ठीक है, कलपक्कम में अभी ये डेवलप हो रहा है, 2026 तक इसको डेवलप कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी अभी कितनी हो चुकी है? 8.8 गीगावाट हो चुकी है और हमारा टारगेट है 100 गीगावाट का 2047 तक। तो अभी हमारे पास टाइम है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी करना है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने से क्या होता है? जो भी वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं उसको हम लोग रीयूज़ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग फिर से न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहला इंडिया का है और ये तमिलनाडु के कलपक्कम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क। तो यूनेस्को जानते ही हैं आप लोग, बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव करता है, तो इसमें एक होता है ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है, इसमें अभी 16 नए जियो पार्क्स को ऐड किया गया है, अलग अलग कंट्रीज से 16 नए जियो पार्क्स चिन्हित किए गए हैं और उसको ऐड किया गया है लिस्ट में। तो टोटल अभी 229 हो गए हैं और ये 50 कंट्रीज़ का ये लिस्ट है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया से कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, कोई भी जियो पार्क अभी इंडिया से नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा सकते हैं कि इंडिया में ये साइट हैं जो जियो पार्क में आती हैं, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 107th नेशनल पार्क। अभी किसको किया गया है? सिमली पार्क टाइगर रिजर्व को अभी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल पार्क की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, वहाँ के जो कोर एरियाज़ होते हैं, कोर एरियाज़, उसमें ह्यूमंस को कोई भी इंटरेक्शन अलाउड नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है नेशनल पार्क का। ठीक है, तो इस सिमली पार्क टाइगर रिजर्व में आपको कौन से टाइप के टाइगर मिलते हैं? मेलानिस्टिक टाइगर मिलते हैं, अलग अलग कलर के टाइगर्स मिलते हैं। ठीक है, और ये उड़ीसा का सेकंड है। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में, और ये उड़ीसा का सेकंड है नेशनल पार्क। और पहला जो नेशनल पार्क था वो था भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विंड एनर्जी के मामले में। हम लोग देख लेते हैं इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। इंडिया के पास अभी 50 गीगावाट का इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी पावर कैपेसिटी है।
स्टेट के वाइज देखेंगे तो गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर कर्नाटका है, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, ये आपको याद रखना है। और अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो हम लोग की 4th रैंक है, इंडिया की 4th रैंक है, और इससे पहले चाइना आते हैं, यूएस आते हैं और जर्मनी आता है। ठीक है, जर्मनी में हमसे अभी आगे है। ये आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और 50 गीगावाट का एक आपको एक मोटा मोटा आइडिया रखना है कि 50 गीगावाट तक हम लोग करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर जब बनते हैं तो उसमें लगा सकते हैं कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई है, तो आपको वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, 50 गीगावाट की कैपेसिटी है, तो आपको अभी इतना याद रखना है। स्नो लेपर्ड देखिएगा, स्नो लेपर्ड की जो संख्या है, काउंट है, वो अभी कितनी है, 718, ये आपको याद रखना है। और लद्दाख में मैक्सिमम कितनी है, 477। स्नो लेपर्ड के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम, ये तीनों अलग अलग कन्वेंशन है। ठीक है, लेकिन इन तीनों की जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, अभी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि COP30 जो UNFCCC का COP30 था, वो कहाँ पे होने वाला था, ब्राज़ील में। ठीक है, इसी तरह से एक COP बेसल, COP रॉटरडैम और COP स्टॉकहोम। अगर आपने आपको इन्वायरमेंट के प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस पढ़ने हैं तो आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे इन्वायरमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको 2 वीडियोस मैंने उसमें बनाई हैं, उसमें सब कुछ ये सब कवर किया हुआ है विद ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल्स हैं, तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये भी इसे कहाँ पे हुआ है रिसेंटली, करंट अफेयर जो है ये इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये हुआ है। और इसकी जो थीम थी मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, तो ये इसकी थीम है। ठीक है, विजिबल, मेक विजिबल द इनविजिबल। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी जो 7th मीटिंग हुई है, 7th मीटिंग कहाँ पे हुई है, गुजरात में। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अपने प्राइम मिनिस्टर जी ही इसको वो क्या करेंगे, चेयर करेंगे। ठीक है, चेयर करेंगे। तो ये गुजरात में हुआ है, ये आपको याद रखना है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, और वे इसकी जो थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, ये आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है। थीम है इसकी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका थीम है, एंड क्लाइमेट सोल्यूशन, ये इसकी थीम है। तो आपको थीम भी पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में इसका मीटिंग हुई है, और इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व। कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व है। ये माधव नेशनल पार्क के अंदर इसको बनाया गया है, और ये MP में है। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ये, और माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, इसमें पता चला कि मेघालय का जो बिरनी हाट है ये मोस्ट पोल्यूटेड है। ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड है बिरनी हाट, तो मेघालय में है, आपको ये याद रखना है। और इंडिया जो है ये 5th नंबर पे है वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड पे। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पे है, इंदौर में। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, इंदौर में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो जो बिग कैट्स होते हैं जैसे कि जगुआर हो गया, ठीक है, टाइगर हो गए, और इस तरह करके जितने भी बिग कैट्स के कैटेगरी में आते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया के द्वारा ही इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, इस अलायंस को स्टार्ट किया गया था, और इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं COP16 ऑफ CBD। CBD का जो COP16 हुआ था, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ पे हुआ है, अभी कैली कोलंबिया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कैली कोलंबिया में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी COP16। ठीक है, और इस मीटिंग के अंदर कैली फंड नाम की एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, मतलब एक फंड स्टार्ट हुआ था,
और इसको मैनेज कौन करेगा, यूएनडीपी और यूएनईपी, ठीक है। यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये दोनों एजेंसी होंगी जो कैली फंड को मैनेज करेंगी और बायोडाइवर्सिटी में इस फंड का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इस फंड का यूज़ करेंगी, ठीक है। और इसकी मीटिंग का प्लेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसान कवच। किसान कवच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। ये एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, यानी जो कीटनाशक फार्मर्स अपने खेतों में डालते हैं उस कीटनाशक से फार्मर्स को खुद भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक बॉडी सूट, मतलब एक सूट बनाया गया है कि फार्मर्स को पहन लेगा, किसान भाई उसको पहन लेंगे और पहनने के बाद छिड़काव करेंगे कीटनाशक का, तो उससे वो लोग बच जाएंगे, ठीक है। और इसको बनाया है बाई ब्रिक इन स्टेम नाम की, ब्रिक इन स्टेम इस कंपनी ने इसको बनाया है। और इसका प्राइस देखिए कितना है, 4000 रुपये का ये आता है। तो आपको क्या लगता है, फार्मर्स इसको खरीद पाएंगे? मे भी कुछ खरीद पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं खरीद पाएंगे। तो इसको एज अ सब्सिडी की तरह रोल आउट किया जा सकता है, सब्सिडी दे करके इसको किया जा सकता है किसान कवच को। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ बनाई है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। नेक्स्ट में लोग आते हैं इन्वायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम। इन्वायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम, इसको अभी अमेंड किया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम है ये आता है आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के अंडर में, ठीक है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एक हुआ बना है 1991 में, उसके अंदर इन्वायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम अभी रिसेंटली इसको अमेंड किया गया है, ठीक है। तो ये आपको इतना चीज़ याद रखना है कि किस एक्ट के अंडर में आता है। फिर इसको आपको देखना है कि मैनेज कौन करने वाला है, सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या होता है, सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको मैनेज करेगा। पहले कौन मैनेज करता था, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये पहले मैनेज करते थे, अब सीपीसीबी करेगा। ये चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, एक्ट मालूम होना चाहिए, एक्ट का ईयर भी मालूम होना चाहिए, 1991। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशन सीसीडी। सीसीडी की भी कॉप 16 हुई है। कॉप 16 मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी एक टाइप की मीटिंग है सिंपल टर्म्स में। और सीसीडी का मतलब होता है टू कॉम्बैट यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन के लिए ये है कि डिजर्टिफिकेशन से किससे लैंड को बचाया जा सकता है। तो ये इसका जो कॉप 16 मीटिंग हुआ था वो हुआ था रियद, सऊदी अरेबिया में। अगेन मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट के ये जो कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसकी एक वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे आपको ये 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें आसान भाषा में क्लियर करा दी हैं, और इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है बस, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया रियद में आपको ये मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉप 17। कॉप 17, ये 17 और 16 क्या है, ये 16th नंबर का है, 17th नंबर का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कॉप 17 कहाँ पे होने वाला है, मंगोलिया में 2026 में। कॉप 16 2025 में हुआ, 17 कहाँ पे होगा, मंगोलिया में, ठीक है। तो ये आपको ईयर भी याद रखना है, और नंबर भी याद रखना है, और प्लेस भी याद रखना है, ठीक है। इसमें प्लेस ही पूछा जाता है कहाँ पे हो रहा है। देन आता है ग्रीन गैस बुलेटिन। ये एक रिपोर्ट है, एक टाइप की बुलेटिन है, उसमें ये WMO की द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। इसमें देखिए ये इंडेक्स है, तो इसमें लिस्ट आई है। तो पहले नंबर पे आपका लग्जमबर्ग, इस्टोनिया और डेनमार्क है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। और इसमें आपको देखना है कि जो इंडिया की रैंक है, ये इंडिया की जो रैंक है वो है आपकी 176, ठीक है। ये इंडिया की रैंक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रहना चाहिए। तो ये काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया की, यहाँ पे 176 रैंक के साथ है। तो आपको टॉप 3 याद रखना है, लग्जमबर्ग, इस्टोनिया और डेनमार्क, और इंडिया की रैंक याद रखनी है इस इंडेक्स में, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको ये किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, देन सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इन 3 एजेंसीज़ के द्वारा इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, ओके।
तो इसमें जो पहला रैंक आई है वो आई है एस्टोनिया की, देन आया है आपका लग्जमबर्ग, देन आया है आपका जर्मनी। तो ये 3 हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें भी जो इंडिया की रैंक है 176 है आउट ऑफ 180, ठीक है 180। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इन दोनों में इंडिया की जो रैंक है 176 है। तो ये आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट टॉप 3 में थोड़ा चेंजेस हैं, यहाँ पे लग्जमबर्ग पहले है और यहाँ पे एस्टोनिया पहले है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनेस्को की ने अभी 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्या है ये, बायोस्फीयर रिजर्व्स को अभी ऐड किया है पूरे वर्ल्ड में। तो यूनेस्को की एक लिस्ट होती है MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर्स जो होते हैं लिस्ट होती है, इसमें नए ऐड किए गए हैं। और पहली बार देखिए फर्स्ट टाइम कहाँ से ऐड हुआ है, बेल्जियम और गाम्बिया से इसको ऐड किया गया है फर्स्ट टाइम। और इंडिया में टोटल ऐसे देखा जाए तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हैं MAB प्रोजेक्ट के अंडर में वो हैं 12। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ये कहाँ बनाया गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसको इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन टैगिंग, ये जो टैगिंग हुई है अभी, ये कहाँ पे हुई है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुई है, असम में हुई है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, ये अभी कहाँ पे हुआ है, पूसा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल प्लांट, ये NTPC ने अभी बनाया है विंध्याचल एरिया में, ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला है कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेनॉल प्लांट बनाएंगे। तो ये NTPC बना रहा है, ये आपको याद रखना है, और इस एरिया में बना रहा है विंध्याचल में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इंडिया ने इसको साइन किया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन नाम से आप समझ सकते हैं कि जो भारत की जो समुद्री जो सीमा है, ठीक है, समुद्री सीमा, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया है और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक समुद्री सीमा है, ठीक है। तो इस सीमा के बियॉन्ड जितने भी एरिया है, इस एरिया में अगर आपको कोई मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है, तो उस मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये एक ट्रीटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे वाटर समुद्री एरिया में जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो उस एरिया में कोई मरीन बायोडाइवर्सिटी है तो उसको सेव कैसे किया जाए, उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो इंडिया ने अभी इसको रिसेंटली साइन किया है। और आपको बस इतना याद रखना है कि मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये अभी गोबी डेजर्ट चाइना में इसको बनाया गया है, ठीक है, चाइना में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, मतलब इतना आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने अभी अब कवर किए हैं। एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप सब आपको याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे अवार्ड्स, स्कीम्स और स्पोर्ट्स की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको रिवीजन करेंगे हम लोग साथ में। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ये और भी लोगों तक इसकी रीच पहुंचे। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आप उन्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।